कहानी की शुरुआत एंगस नाम के एक लड़के से होती है। उसकी माँ उसे समुद्र में तैरने ले जाती है, लेकिन वह चुपचाप किनारे पर बैठना चुनता है। अचानक उसे पानी में आधा दबा हुआ एक बड़ा अंडा दिखाई देता है। वह उसे निकालकर ध्यान से देखता है। तभी उसकी माँ आती है और उसे घर चलने को कहती है। एंगस जल्दी से अंडे को एक डिब्बे में छुपा देता है और एनी के पीछे घर लौट जाता है। एनी नाराज होती है कि एंगस ने अभी तक तैरने की कोशिश नहीं की। वह कोई बहस नहीं करता। घर पहुंचने के बाद वह तुरंत अपने पिता की कार्यशाला में चला जाता है। थोड़ी ही देर में उसकी बहन क्रिस्टी घर आती है और एनी से पूछती है कि आज एंगस ने समुद्र में क्या किया। एनी जवाब देती है कि वह बस अकेला था, सामान्य। इसी बीच एंगस अपने पिता चार्ली की कार्यशाला में अपना सामान रख देता है, जो सेना में युद्ध लड़ रहा है। एंगस अपने पिता की तस्वीर देखता है, फिर उनकी डायरी देखता है और सोचता है कि चार्ली कब लौटेंगे। इसके बाद वह अंडे को धोता है, उसकी बाहर की परत हटाता है और चमकीले नीले अंदरूनी हिस्से को देखकर हैरान रह जाता है। अंडे को छूने से पहले एनी फिर से उसे बुलाती है, तो वह उसे वहीं छोड़कर जल्दी से अंदर चला जाता है। उस रात जोरों की बारिश होती है और एंगस को चिंता होती है कि अंडा कार्यशाला में सुरक्षित नहीं रहेगा। वह बारिश में भागता हुआ वापस आया, लेकिन पाया कि वह पहले ही फट चुका था। उसने भीतर झांका और एक अजीब जीव देखा। जब उसने हाथ बढ़ाया तो वह उसके ऊपर झपट पड़ा और एंगस को समझ आ गया कि शायद वह बस भूखा था। वह दौड़कर कुछ खाने लाने गया और जब लौटा तो जीव शांत था और एंगस उसे खाना खिला रहा था। एंगस अपने नए दोस्त को प्यार से खिला रहा था। तभी एनी ने एक बार फिर आवाज लगाई। अनमने मन से वह सोने चला गया। अगली सुबह एंगस की नींद टूटी तो पाया कि सैनिकों का एक दल उसके दरवाजे पर था। वह, एनी और क्रिस्टी ने कैप्टन हैमिल्टन का स्वागत किया, जिसने बताया कि दुश्मन समुद्र के रास्ते हमला करने की कोशिश कर सकता है। उसके सैनिक उनके घर में रहेंगे और तट की रक्षा की तैयारी करेंगे। सैनिक सामान लाए और अपनी अपनी चौकियां संभाल ली। एनी ने क्रिस्टी और एंगस को कमरे में ही रहने को कहा। कुछ देर बाद एंगस लाइब्रेरी में उस रहस्यमयी जीव के बारे में किताब ढूंढने गया। किताब लेकर जैसे ही वह वर्कशॉप लौटा, उसने वहां अफरा तफरी देखी और पाया कि वह जीव चार्ली के जूते चबा रहा था। समझ गया कि वह फिर भूखा है तो खाना लाने किचन की ओर भागा, लेकिन सेना के रसोइये सार्जेंट स्ट्रंक ने दरवाजे पर ही रोक लिया। एंगस ने विनती की कि जीव को खाने की जरूरत है, मगर स्ट्रंक ने मना कर दिया। तब एंगस ने कहा कि वह किचन का कूड़ा बाहर फेंक देगा और स्ट्रंक मान गया। कूड़े से निकले खाने के टुकड़े उसने अपने नए दोस्त को दे दिए, जिसे उस जीव ने खुशी से खा लिया। एंगस ने उसका नाम क्रूसो रख दिया। पेट भरने के बाद क्रूसो खुशी खुशी पानी से भरे एक ड्रम में तैरने लगा। उधर कैप्टन हैमिल्टन ने अपने सिपाहियों को दुश्मन के हमले के लिए लगातार ड्रिल कराया। एंगस, ताकि एनी को पता न चले, क्रूसो को वर्कशॉप में अकेला छोड़कर चुपके से निकल गया। कुछ देर बाद एक आदमी लुइस शहर में आया और सीधे वर्कशॉप पहुंचा, जहां एनी काम कर रही थी। उसने नौकरी मांगी तो एनी ने कहा कि पहले पूरी वर्कशॉप साफ करनी होगी। लुइस ने हामी भर दी और सफाई शुरू की। सफाई करते समय उसने वह कूड़ादान उठाया जिसमें एंगस ने क्रूसो को छिपाया था। एंगस ने यह देखकर दौड़ लगाई, लेकिन डिब्बा खाली था। एंगस ने उससे पूछा कि वह कौन है और उसके पिता की वर्कशॉप में क्या कर रहा है। उसने कहा कि उसके पिता चार्ली जल्द ही युद्ध से लौट आएंगे। लुइस ने जवाब दिया, देखो भाई, तुम्हारे पिताजी लौट आए तो वर्कशॉप उन्हीं की होगी, लेकिन तब तक यह मेरी देख रेख में है। क्रूसो की चिंता में एंगस घर के भीतर सुरक्षित जगह ढूंढने लगा। उधर क्रूसो अपने आप घर में घुस गया। स्ट्रंग का कुत्ता चर्चिल उसे देखकर भौंका और पीछा करने लगा, लेकिन वह बंधा होने के कारण पकड़ नहीं पाया। क्रूसो बाथरूम में घुस गया, जहां तभी क्रिस्टी आई। वह चीख कर ऊपर भाग गई। एंगस ने उसे शांत किया और बताया कि क्रूसो उसका पालतू है, जो समुद्र किनारे मिले एक अजीब अंडे से निकला है। क्रिस्टी डरी थी, लेकिन उसने वादा किया कि एनी को नहीं बताएगी, क्योंकि क्रूसो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वर्कशॉप में एनी ने लुइस को चार्ली के कुछ कपड़े धोने के लिए दिए। लुइस ने झिझकते हुए पूछा कि क्या मुमकिन है चार्ली कभी लौट कर ना आए। एनी ने भारी मन से बताया कि चार्ली का जहाज समुद्र में डूब गया था। फिर उसने लुइस को बाथरूम का रिसाव ठीक करने भेजा। जब उसने उसी बाथरूम का दरवाजा खटखटाया तो एंगस और क्रिस्टी ने रोकने की कोशिश की। आखिरकार क्रिस्टी ने दरवाजा खोल दिया। जब लुइस ने उसी बाथरूम का दरवाजा खटखटाया तो एंगस और क्रिस्टी उसे बाहर रखने की कोशिश करते रहे। आखिरकार क्रिस्टी ने दरवाजा खोल दिया। लुइस अंदर आया और बोला कि वह रिसाव ठीक करने आया है, लेकिन तभी उसकी नजर क्रूसो पर पड़ी। वह ठिठक गया और घबराकर बोला, यह क्या है? एंगस ने उसे पूरी कहानी सुनाई। लुइस ने हैरानी से कहा कि क्रूसो समुद्री घोड़े जैसा दिखता है, दुनिया के सबसे दुर्लभ जीवों में से एक। किंवदंती है कि एक समय में सिर्फ एक समुद्री घोड़ा होता है और जब वह मर जाता है तो एक नया अंडा फूटता है और नया जन्म लेता है। उसने बताया कि इस समुद्री घोड़े के जादुई गुण भी होते हैं। तभी एनी ने दरवाजा खटखटाया। एंगस ने लुइस से क्रूसो को छुपाने की गुहार की, क्योंकि एनी उसे घर में कभी नहीं रहने देगी। लुइस मान गया। जब एनी कमरे में आई तो उसने जीव को नहीं देखा। हालांकि क्रूसो अपने छिपने की जगह से बाहर झांक रहा था
और लुइस ने चतुराई से उसका ध्यान भटका दिया। कुछ देर बाद एनी बाहर निकली तो उसकी मुलाकात कैप्टन हैमिल्टन से हुई, जिसने उसे सैनिकों के डिनर पर आने का न्योता दिया। उसी रात लुइस ने एंगस से कहा कि क्रूसो को वापस उसके असली घर समुद्र में छोड़ देना चाहिए, लेकिन एंगस ने मना कर दिया। डिनर के समय एंगस ने क्रूसो को बाथरूम में छोड़ा, लेकिन दरवाजा बंद करना भूल गया। क्रूसो बाहर निकल गया। स्ट्रंक का कुत्ता चर्चिल उसकी गंध पाकर पागल हो गया और उसका पीछा करने लगा। उसने क्रूसो को देख लिया और पूरे घर में उसका पीछा करते हुए डाइनिंग टेबल पर कूद गया, जिससे पूरा भोज बर्बाद हो गया। सबने चर्चिल को दोषी ठहराया और वह पिटाई के लिए तैयार था। क्रूसो बाहर भागा और फव्वारे में कूद गया, जहां उसे मछलियां खाने को मिल गईं। एंगस घबरा गया और उसे खोजने लगा। लुइस ने उसको ढूंढने का जिम्मा लिया। जब उसने क्रूसो को पाया तो वह पहले से काफी बड़ा हो चुका था। उसने एंगस को बुलाया और यह देखकर एंगस समझ गया कि उसे छोड़ने का समय आ गया है। दोनों ने क्रूसो को ट्रक में लादकर समुद्र किनारे पहुंचाया और भारी मन से पानी में छोड़ दिया। एंगस दुखी था, लेकिन जानता था कि यह सही है। अगले दिन दो मछुआरे, जिमी और ह्यूई, समुद्र में थे जब ह्यूई ने रस्सी पर भारी खिंचाव महसूस किया। नाव डूबने लगी और अचानक विशाल क्रूसो उनके सामने आया। ह्यूई उसे पकड़कर अमीर बनना चाहता था, लेकिन जिमी ने मना कर दिया। क्रूसो उनकी नाव को किनारे से दूर खींच रहा था। जिमी ने रस्सी काट दी और उनकी जान बच गई। इस बीच कैप्टन हैमिल्टन ने एंगस को बताया कि उसकी मां चाहती है कि वह सेना का प्रशिक्षण शुरू करे। कुछ दिन बाद एंगस चुपके से समुद्र किनारे गया और क्रूसो को पुकारा। क्रूसो प्रकट हुआ, अब बहुत विशालकाय, और उसने एंगस को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र की अद्भुत सवारी कराई। उस रात एंगस ने क्रिस्टी और लुइस को यह अनुभव सुनाया। एनी मुस्कुराई और लुइस से कहा कि उसने उसके बच्चों में फिर से खुशी लौटाई है। इस बीच जिमी ने पत्रकार जॉक को क्रूसो के बारे में बताया। जॉक ने सोचा कि इस खबर से पर्यटक और निवेशक आएंगे, जबकि ह्यूई ने मना किया। कुछ दिनों बाद हैमिल्टन ने एनी और बच्चों को पहाड़ की चोटी पर ले जाकर पानी में छिपे दुश्मन पर गोलीबारी की। एंगस जानता था कि यह क्रूसो के लिए खतरा है, लेकिन एनी ने बात नहीं मानी। गोलियों से डरकर क्रूसो भागने की कोशिश करने लगा। जॉक और जिमी उसकी तस्वीरें लेना चाहते थे, लेकिन वे नकली पुतला बनाकर तस्वीर छापने पर मजबूर हो गए। स्ट्रंक ने तस्वीर में क्रूसो पहचान लिया और उसे मारने निकल पड़ा। उस रात क्रिस्टी और एंगस लुइस के साथ क्रूसो के पास गए। क्रूसो जंगली और उग्र हो गया था। उधर स्ट्रंक और उसके आदमी नाव से उसकी तलाश कर रहे थे, और चर्चिल के भौंकने के बाद उन्होंने उसे ढूंढ निकाला। क्रूसो ने चर्चिल को मार डाला और उनकी नाव पर हमला कर दिया। हैमिल्टन ने इसे दुश्मन का हमला समझकर पलटवार किया। एनी को पता चला कि एंगस गायब है, तो वह उसे खोजने निकली। इस बीच क्रूसो ने स्ट्रंक को मुंह में दबोचा, लेकिन एंगस के डूबने पर उसे छोड़कर उसे बचाने आ गया। एंगस को होश आने के बाद क्रूसो किनारे खड़ा था। हैमिल्टन और सैनिक अब भी गोली चला रहे थे। तब क्रूसो फिर से प्रकट हुआ और एंगस उसकी पीठ पर चढ़कर उसे बचाने ले गया। रास्ते में वह जाल में फंस गया, लेकिन एक छलांग मारकर आजाद हो गया और समुद्र में गायब हो गया। तीनों, एनी, लुइस और हैमिल्टन, खुश हुए कि क्रूसो सुरक्षित है।